जब जीवन के रास्ते अचानक बदल जाते हैं, जब हमारे सपनों की इमारत पल भर में ढह जाती है, जब भरोसे की जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है, तब मन के भीतर एक ही प्रश्न बार बार गूंजता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों हर बार परीक्षा की घड़ी मेरे दरवाजे पर आ खड़ी होती है? क्यों मेरे हिस्से में ही संघर्ष, प्रतीक्षा और आंसुओं की लकीरें आती हैं? पर यदि हम ठहर कर गहराई से, शांत मन से इस प्रश्न को सुने, तो कहीं ना कहीं भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है। वही आवाज जो युगों पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सुनाई दी थी, वही दिव्य वाणी जो हमें आज भी संभालती है, वो संदेश जो हमें समझाता है कि जो हुआ वो भी किसी उद्देश्य से हुआ, जो हो रहा है वो भी व्यर्थ नहीं, और जो होने वाला है वो भी हमारी आत्मा के उत्कर्ष के लिए ही होगा। जीवन कभी भी यूं ही नहीं घटित होता। हर घटना, चाहे वो सुखद हो या पीड़ादायक, अपने भीतर एक बीज छिपाए होती है। कभी वो बीज अनुभव का होता है, कभी आत्मबल का, कभी जागृति का, और कभी एक नए आरंभ का। हम अक्सर केवल परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हम टूटे हुए सपने देखते हैं, पर यह नहीं देख पाते कि उन्हीं सपनों के मलबे पर कोई नई राह बन रही है। हम बिछड़े हुए रिश्ते पर रोते हैं, पर यह नहीं समझते कि शायद ईश्वर हमारे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए स्थान बना रहा है जो हमारी आत्मा को अधिक गहराई से समझ सके। जब एक नन्हा पक्षी अपने घोंसले से बाहर फेंका जाता है, तब वो इसे दुर्घटना समझता होगा। उसे लगता होगा कि उसका संसार समाप्त हो गया, पर वही क्षण उसके पंखों को आकाश का परिचय कराता है। यदि वो घोंसले की सुरक्षित सीमा में ही बैठा रहता, तो शायद कभी उड़ना नहीं सीख पाता। ठीक उसी प्रकार जब जीवन हमें हमारी सुविधा के दायरे से बाहर धकेल देता है, तब वो हमें गिराने नहीं, उड़ाने की तैयारी कर रहा होता है। गिरना अक्सर उड़ान का पहला अध्याय होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण सा कोयला हीरा कैसे बनता है? वर्षों का दबाव, अंधकार, ताप और संघर्ष, यदि वो दबाव न हो तो वो कोयला ही बना रहता। ठीक वैसे ही जब जीवन का दबाव हमें असहनीय प्रतीत होता है, तब शायद हमारी काया पलट रही होती है। हम अपने भीतर उस दृढ़ता को जन्म दे रहे होते हैं जो हमें असाधारण बना सकती है। रात जब सबसे अधिक घनी और काली होती है, तभी तो ये संकेत होता है कि सूर्योदय निकट है। अंधेरा स्थायी नहीं, वो तो केवल प्रकाश का प्रस्तावना है। हम इस संसार में स्थायी नहीं है, पर हमारे कर्मों की छाप अमर है। ये जगत एक रंगमंच है और हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। कोई संघर्ष का पात्र है, कोई प्रेरणा का, कोई सीख का, पर अंततः जो शेष रह जाता है वो है हमारे द्वारा फैलाया गया प्रेम, हमारी वाणी की मिठास और हमारे कर्मों की सुगंध। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, उसे सुंदर बनाने के लिए हमें अपने भीतर प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और करुणा जैसे गुणों को सींचना पड़ता है। चिंता मन को व्यस्त तो रखती है, पर समाधान नहीं देती। हम बार बार भविष्य की आशंकाओं में उलझते हैं और वर्तमान का सुख खो देते हैं। सोचिए, यदि चिंता से समस्याएं हल होती तो दुनिया में कोई दुखी न होता। पर सत्य यह है कि चिंता केवल हमारी ऊर्जा को क्षीण करती है। जो हमारे वश में है वो है हमारा प्रयास, जो हमारे वश में नहीं है उसके लिए व्यर्थ विलाप करना आत्मबल को कम करना है। विश्वास वो दीपक है जो अनिश्चितताओं के अंधकार में भी राह दिखाता है। हम अक्सर उन चीजों को खोने से डरते हैं जो वास्तव में कभी हमारी थी ही नहीं। जो वास्तव में आपका है वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है उसे आप चाहे कितनी भी कोशिश से रोक लें, वो रुकने वाला नहीं। ये सत्य स्वीकार करने में समय लगता है, पर जब ये समझ आ जाता है तो मन में शांति उतरने लगती है। अपेक्षाएं कम होती हैं और स्वीकार्यता बढ़ती है। कुछ लोग जीवन में बहुत मुस्कुराते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर के घाव गहरे होते हैं। संसार बाहरी मुस्कान देखता है, पर विरले ही होते हैं जो उस मुस्कान के पीछे छिपे मौन को पढ़ पाते हैं। इसलिए किसी के जीवन का मूल्यांकन केवल उसके चेहरे से मत कीजिए। हर आत्मा अपने संघर्ष की कहानी लिए चल रही है। हर हृदय में कुछ अनकहे अध्याय हैं। यदि हम थोड़ा संवेदनशील बन जाएं, तो शायद इस दुनिया में दुख थोड़ा कम हो जाए। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई आप निस्वार्थ भाव से करते हैं वो ब्रह्मांड के किसी कोने में खोती नहीं, वो किसी न किसी रूप में किसी समय पर आपके जीवन में लौटकर अवश्य आती है। परोपकार केवल दूसरों की सहायता नहीं, ये आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं, तब आप अपने भीतर भी प्रकाश भरते हैं। जीवन की ठोकरें दर्द देती हैं, पर वो हमें पहचान भी कराती हैं।
कौन हमारे साथ है, कौन केवल समय काट रहा था, ये संकट ही बताता है। लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, पर सच्चाई यह है कि समय नहीं, लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं। जब ये समझ में आता है तब हम दूसरों से अपेक्षा कम और स्वयं पर विश्वास अधिक करने लगते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना सबसे बड़ा भ्रम है। जो आपको सच्चा प्रेम करता है वो आपको बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। आत्मसम्मान वो सीमा है जिसे पार करने की अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं समझता तो उससे दूरी बना लेना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। हर कठिन परिस्थिति में शांत रहना सीखिए। आवेश में लिए गए निर्णय प्रायः पछतावे का कारण बनते हैं। संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की कमी के साथ जन्म लेता है, पर अंतर इस बात से पड़ता है कि हम अपनी कमी को सीमा मानते हैं या शक्ति में बदलने का अवसर। कुछ लोग घुटने टेक देते हैं, कुछ इतिहास रच देते हैं। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। तेज आंधियां गहरे जमे हुए वृक्षों को नहीं गिरा पाती। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा है, जो अपने मूल्यों में दृढ़ है, उसे परिस्थितियां हिला तो सकती हैं पर तोड़ नहीं सकती। जीत उसी की होती है जो अंतिम सांस तक मैदान में डटा रहता है। हार तब होती है जब हम स्वयं को हार मान लेते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष नहीं, वो चाहे कितना भी समृद्ध क्यों न हो, भीतर से दरिद्र है। हम अक्सर उस मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो मिला है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। यदि हम कृतज्ञ होना सीख लें तो जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारी वाणी में ऐसी मिठास होनी चाहिए कि यदि कभी हमें अपने शब्द वापस भी लेने पड़े तो वो हमें कड़वे न लगें। शब्दों के घाव दिखाई नहीं देते, पर वो गहरे होते हैं। लोग आपकी उपलब्धियां भूल सकते हैं, पर आपने उनसे कैसे बात की थी ये वो याद रखते हैं। जब तक आप स्वयं से हार स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती। समय कठोर हो सकता है पर स्थायी नहीं। बिना रुके, बिना थके अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। यदि सफलता का द्वार नहीं खुल रहा तो प्रयास की दिशा बदलिए, आत्मबल मत छोड़िए। संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। जल की बूंद तपते तवे पर गिरे तो भस्म हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमकती है, और सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। बूंद वही है पर संग बदल गया। इसलिए ये सोचिए कि आप किन विचारों और किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। दुख हमें जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाने आता है। अंधेरा केवल ये बताने आता है कि प्रकाश दूर नहीं। जीवन एक रेलगाड़ी है, यात्री आते जाते रहते हैं, पर अंततः हमें अपने अंतिम पड़ाव पर अकेले ही उतरना होता है। इसलिए दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा में अपना जीवन मत रोकिए, अपने कदम स्वयं बढ़ाइए। खुश रहने के लिए किसी बड़े कारण की प्रतीक्षा मत कीजिए। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये यात्रा का तरीका है। यदि हम हर छोटी उपलब्धि में आनंद ढूंढ लें, हर छोटे प्रयास को स्वीकार कर लें, तो जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाएगा। ईर्ष्या और द्वेष सबसे पहले उसी हृदय को जलाते हैं जहां वे जन्म लेते हैं। दूसरों की उन्नति देखकर जलने के बजाय प्रेरणा लीजिए। यदि किसी ने सफलता पाई है तो वो प्रमाण है कि संभव है, आप भी कर सकते हैं। कर्म योग ही श्रेष्ठ मार्ग है। फल की चिंता किए बिना अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहना ही सच्ची साधना है। शांत रहना सीखिए, क्योंकि शांत मन में ही स्पष्टता जन्म लेती है। यदि आप सही हैं तो समय स्वयं आपकी गवाही देगा। जीवन को अपने स्वभाव के अनुसार जिएं, दूसरों की नकल करके नहीं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। आपका मार्ग भी अलग है, आपकी परीक्षा भी अलग। इसलिए तुलना छोड़ दीजिए, अपनी राह स्वयं बनाइए। माफ करना सीखिए, प्रतिशोध की अग्नि आपको ही जलाती है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक मुस्कान कई टूटे हुए मनों को जोड़ सकती है। यदि आज का दिन कठिन है तो ये याद रखिए कि कल की विजय गाथा इसी संघर्ष से लिखी जाएगी। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे शिकायतों में व्यर्थ मत गंवाइए। जो आज कठिन लग रहा है वही कर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को पवित्र रखिए। यदि ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, यदि इन विचारों में आपको अपने जीवन की झलक दिखाई दी हो, तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें और भी ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आपके लिए लाने की शक्ति देती है। जय श्री कृष्ण।